ऐसा लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत चुनौती मिलने वाली है। कड़ुआ तीखा संबंध जो है अखिलेश से रह करके बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप चुनाव कैसे लड़िएगा भाई। माने इंडिया गठबंधन को फिर से सुदृढ़ करने को और पिछली बातों को भूल जाने का अवसर दे दिया है और सब लोग एक साथ मजबूती से आए और हमको लगता है कि अच्छी लड़ाई की शुरुआत जो है, योजना बनाने की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति को जो लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इंडिया अलायंस को लेकर बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार भी कह रहे थे अगली बैठक में जब जाएंगे सीट शेयरिंग की बातों पर पूरी चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग तो जल्द से जल्द अब हो जाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुए बीजेपी को जीत मिली है। इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं। सबसे पहले तो आज आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। आज आपका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जीवन का 80 वर्ष पूरा हुआ। कल से 81 की गिनती शुरू होगी और हमारे देश का जो नागरिकों का जो औसत आयु है उससे हम 10 वर्ष ज़्यादा जो है मैंने जी चुके हैं। आगे आप और दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, तो हम सभी चाहते हैं। और अभी आपको देख के लग रहा है कि आप स्वस्थ ही हैं, अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजनीति की बात करते हैं। इंडिया अलायंस को लेकर जो बात हो रही है, बीजेपी को जीत मिली, आप लोगों ने तो झटका लगा ना, क्योंकि अब बैकफुट पर तो है इंडिया। देखिए, जिस तरह से झटका की बात कही जा रही है उस तरह के झटका का कोई कारण नहीं है, इसलिए कि अब तो आंकड़ा बिल्कुल सामने है और दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला है उससे ज़्यादा वोट जो है इनको मिला, क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी को मिला है। और आप देखिएगा कि ये जो मध्य प्रदेश है जहाँ का मार्जिन सबसे ज़्यादा है, 8% से आगे है वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ माने ऐसी कई सीट है, 5-7 से ज़्यादा सीट है जहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लड़ने से, बहुजन के उम्मीदवार से लड़ने से, आपके उम्मीदवार के लड़ने से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है। इसलिए ये कहा जा रहा था कि साहब, इंडिया गठबंधन की जो अंतिम मीटिंग हुई थी बम्बई में, उसी समय ये कहा गया था या कहा जा रहा था कि साहब, इस बाकी जो काम है गठबंधन का ये इस बीच में चलता रहना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया। बल्कि कांग्रेस से हमको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली गलती ये हुई कि जो बैठक पटना में हुई उसके बाद सब लोग उम्मीद कर रहे थे किसी न किसी को संयोजक जो है उसका बनाया जाएगा। चूँकि नीतीश कुमार ने पहल किया था, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ पूरे देश के जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं या गैर कांग्रेसी पार्टी के नेता हैं उन लोगों से बात किया। बात करने के बाद सबको पटना में आमंत्रित किया। पटना की बैठक बहुत सफल हुई और उसके बाद जो नेताओं का बयान आया उससे देश में ऐसा लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत चुनौती मिलने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसी को संयोजक बनाया नहीं और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 4 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ जहां उनकी सीधी फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है और उसी में वो लगातार उलझे रहे। यहाँ तक कि हमको याद है मध्य प्रदेश के जो माने इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कमलनाथ जी, काफ़ी उम्रदराज आदमी हैं, उन्होंने अखिलेश के बारे में, अखिलेश ने वहाँ शायद जैसा बयान आया था कि हम 6 सीट पर लड़ना चाहते थे, हमने प्रस्ताव उन लोगों को दिया था। अब उन्होंने कह दिया अरे छोड़िए अखिलेश को। अब ये एरोगेंस रहेगा तो लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। उसके गुस्से में अखिलेश ने भी कह दिया कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। अब आप ये देखिए कि राहुल जी हों या सोनिया जी हों या प्रियंका जी हों, उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है। आप जो है इस तरह का तिक्त, कड़ुआ, तीखा संबंध जो है अखिलेश से रह करके बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप चुनाव कैसे लड़िएगा भाई। तो इसलिए ये एक गंभीर गलती हुई। लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आया है और जहाँ तहाँ जो फासला है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, वो फासला निरुत्साहित करने वाला नहीं है, बल्कि साफ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें कायदे से गठबंधन हो और स्ट्रेटेजिक कायदे से बने तो इनके सीटों को इतना घटाया जा सकता है कि उनके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए बिहार का मामला है। अब बिहार में नीतीश कुमार लोकसभा का जो पहला चुनाव, इसके पहले चुनाव हुआ था, उस समय माने एनडीए के साथ गठबंधन में थे
और 40 में 39 सीट जीते थे। अब क्या ये संभव है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में मैंने एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें बिहार में मिली थी वो मिल पाएंगी? अगर कायदे से हम नहीं जानते हैं, मैंने हमारी इन बैठकों में या जो चर्चा हो रही है क्लोज सर्किल में, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि बिहार में किस ढंग से और कहाँ कहाँ लड़ने की बात हो रही है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो चुनाव है इसमें उम्मीदवार का भी बहुत बड़ा महत्व है। और अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें साफ आया है कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है। अब इसके बाद जो है अति पिछड़े ज़रूर माने चाहेंगे या देखना चाहेंगे कि उनके समाज का सीट में यानी टिकट में किस तरह का जो है माने उनको स्थान मिल रहा है, ये देखना चाहेंगे। महिलाओं के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, हमको लगता है कि महिलाओं को भी प्रॉपर स्थान जो है मिलना चाहिए। और बाकी जो क्या नाम है अल्पसंख्यक समाज है, SC/ST के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, दलित हैं, उसके लिए सीट रिजर्व है। हाँ, इन सब का बात का ध्यान देना होगा। तो हमको लगता है कि माने ऐसी बुरी स्थिति नहीं है जिसके बारे में जो है चर्चा की जा रही है, लेकिन एक ज्वाइंट दिखना चाहिए। और हमको लगता है कि खुदा न खास्ते नरेंद्र मोदी जी ने ही माने इंडिया गठबंधन को फिर से सुदृढ़ करने को और पिछली बातों को भूल जाने का अवसर दे दिया है। महुआ मोइत्रा के साथ जो कुछ हुआ, अब भला बताइए, मैंने उस महिला का को जब से हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम मैंने उसकी बात को, उसके भाषण को उस तरह से समझ नहीं पाते हैं और सुनते भी बहुत कम हैं। लेकिन जो तेवर और जो अंदाज है और जिस ढंग से वो हमला करती है, और ख़ास करके लगातार अदानी के मामले में वो हमला करती रही है। वो तो आरोप था ना सर कि पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे। हाँ, उसका आरोप जिन लोगों ने लगाया, इथिक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें पेश हुई महुआ मोइत्रा, उसने कहा कि भाई आप उनको बुलाइए जिन्होंने आरोप लगाया है उनको, और इनके जो भूतपूर्व मित्र वकील थे दोनों को बुलाइए और यहाँ हमारे सामने जो है उनसे बात कराइए, उसको बताएं, हम उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। ये माने न्याय प्रक्रिया का बिल्कुल माने एसेंशियल हिस्सा है कि आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं उस आरोपी को आरोप लगाने वाले से पूछने का, क्रॉस एग्जामिन करने का उसको अधिकार है, वो नहीं माना गया। और ये सर्वसम्मत जो है निर्णय नहीं था एथिक्स कमेटी का। 6 लोग और 4 लोगों ने उस रिपोर्ट पर साइन नहीं किया, 6 लोगों ने का रिपोर्ट वो था। संसद में भी नहीं बोलने दिया गया। आप जिसको निकालने जा रहे हैं संसद से बाहर, अब उदाहरण लोग दे रहे हैं कि सोमनाथ चटर्जी जब अध्यक्ष थे लोकसभा के और इस तरह का मामला आया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं साहब, बोलने का मौका उनको एथिक्स कमेटी में मिल गया, हाउस में वो नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी में भी पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला था। जब हाउस का प्रोसीडिंग ख़त्म हुआ और सब लोग बाहर आए, संसद के गांधी जी के मूर्ति के सामने आए, उसमें जो महुआ ने मैंने शेरनी के तरह वो दहाड़ी महिला। और सबसे अच्छी बात दिखाई दी कि सोनिया गांधी जो इस तरह के कार्यक्रम में सबसे अगला स्थान उनको मिलता है, वो उसके पीछे खड़ी थी। तो जो कुछ हुआ भैया के साथ, उसने इंडिया गठबंधन के अंदर जो ढीलापन था, जो इधर थोड़ा बहुत ये दिखाई दे रहा था, उसको ख़त्म कर दिया। और सब लोग जो है हमको लगता है कि मैंने ग्लू का, गोंद का काम किया महुआ मोइत्रा के निष्कासन का, और सब लोग एक साथ मजबूती से आए। और हमको लगता है कि अच्छी लड़ाई की शुरुआत जो है, योजना बनाने की शुरुआत अब होगी। देखिए, लड़ाई अच्छी होगी, शुरुआत तो हो ही चुकी है कब के, लेकिन अब देर नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार भी कहते हैं, लालू प्रसाद भी कहते हैं। उम्मीद है कि 17-18 दिसंबर को इंडिया की तीसरी बैठक, माफ़ कीजिएगा चौथी बैठक होगी, और इस बैठक से क्या फलाफल निकलता है वो देखना होगा। क्या सीट शेयरिंग की बातें तय हो जाएंगे, लेकिन अगर सच में एनडीए की सीटें कम कर दी गई तो ज़रूर नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ऐसा शिवानंद तिवारी कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।